अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करेंगे और सारे कोशिश करेंगे कि सारा इंग्लिश ग्रामर भी कंप्लीट कर ले और प्लस 9 to 12 क्लास तक इंग्लिश भी कंप्लीट कर लें। ये हमारा गोल होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रामर क्या है। ग्रामर से चलते चलते हम फिर सेंटेंस तक चले जाएं और सेंटेंस से फिर हम मैप की तरफ आ जाएंगे इधर तक। फिर फार्मली हम लेक्चर नंबर 2 से हम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रामर को देखते हैं कि ग्रामर क्या है। ग्रामर हमारे पास 3 डिफरेंट वर्ड्स से निकला है, 3 वर्ड्स से बना हुआ है, या 3 वर्ड्स मुख्तलिफ ज़ुबानों के हैं, जैसे ड्राइव फ्राम 3 डिफरेंट वर्ड्स। लैटिन वर्ड ग्रामेटिकल, ग्रीक्स वर्ड हमारे पास ग्रामेटिस, ओल्ड फ्रेंच वर्ड ये हमारे पास ग्रामर या ग्रामर। तो ये हमारे पास 3 वर्ड है जिसकी मानी है ऑल। ये सब की मानी इस तरह है कि ऑल, दे आर ऑल मीन रिटन वर्ड, रिटन लेटर्स और करेक्टर। मतलब हम जो लिखा हुआ है लेटर हम कैसे लिखे हुए हैं इसको हम क्या कहते हैं, हमारे अल्फाज हमने कैसे लिखे हुए इसको हम क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज़ में भी आते हैं कि लैटिन में हमारे पास कौन सा वर्ड होता है, या ग्रीक में हमारे पास कौन सा वर्ड होता है, या ओल्ड फ्रेंच में हमारे पास कौन सा वर्ड होता है। तो हम ये याद रखते हैं। तो ये हमारे ग्रामर है या इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास टोटल 5 कंपोनेंट होते हैं। 5 कंपोनेंट से हमारे इंग्लिश ग्रामर बने हुए। तो हमारे पास 5 में सबसे पहला हमारे पास सिंटैक्स है। सिंटैक्स हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि हमारे पास वर्ड तो आ जाते हैं, जैसे ईट आ गया, ई आ गया, गोज़ आ गया, या मतलब और चीज़ें आ गई। तो ये वर्ड तो हमारे पास आ गए। हम इन वर्ड को कैसे इस्तेमाल करेंगे जो हमें मीनिंगफुल कोई सेंस दे दे, ताकि हमें मनी का पता चल जाए। सो ये डिफाइन ऐसा होता है, इट इज़ द स्टडी of the rules that indicate how words and phrase are combined into the meaningful sentence। तो ये हमारे पास वर्ड होते हैं, या वर्ड होंगे या फ्रेज होंगे। हम इसको वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे कि हमारे पास एक मीनिंगफुल जुमला आ जाए, जिसकी कोई ना कोई मानी हो, ऐसा जुमला आ जाए। जैसे हमारे पास है वर्ड, हमारे पास है ईट है, ग्रैंडफादर है, आई है, माई है। ये हमारे पास 4 वर्ड है। अब इन वर्ड्स को हम इस तरह से इस्तेमाल करें, ऐसे प्लेसमेंट इस वर्ड्स की करें ताकि हमें ये मीनिंगफुल सेंटेंस जुमला दे जाए। जैसे आई ईट माई ग्रैंडफादर। जैसे अब मैंने आई ईट माई ग्रैंडफादर, मैंने खा लिया, या माई ग्रैंडफादर आई ईट, ग्रैंडफादर मैंने खा लिया। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक मीनिंगफुल सेंटेंस में आ गया। तो हम जुमला कैसे बनाएंगे, इसमें जुमला कैसे हमारा बनेगा, ये हमारे पास सिंटैक्स होगा। दूसरा हमारे पास आ जाता है सिमेंटिक। इसमें क्या होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ रूल्स दैट गवर्न मीनिंग ऑफ आवर स्पीच।
ये हमारे क्वेश्चन रूल होते हैं कि हमारे स्पीच जो हम कुछ बोल रहे हैं इसकी मीनिंगफुल मानी निकल आए। जैसे आई ईट, इधर तक तो हमारा फिक्रा बन गया। आई ईट माई ग्रैंडफादर। अब इधर तो हमने कहा ये ठीक है। इस तरह तो अब मैं बोलने में तो मुझे पता चल जाता है, लेकिन लिखने में हम कैसे करेंगे? लिखने में तो हमें पता नहीं चलता। जब लिखते हैं तो फिर हम इधर कामा लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ इधर जो है ना हमने थोड़ा सा रुकना है, फिर उसके बाद माई ग्रैंडफादर लिखना है, तो जो देखने वाला है वो समझ जाएगा। इस तरह हम बोलने में तो पता चल जाता है कि आपने क्या बोला है, लेकिन लिखने में जब हम लिखते हैं तो फिर तब जब तक हमारे पास इधर कामा ना हो तब तक हमें पता नहीं चलता। तीसरा हमारे पास है फोनोलॉजी। फोन से निकला है, फोन की मानी है आवाज़। इधर हम साउंड को वर्ड की साउंड कैसे आएगी जुमले में, कैसा साउंड होगा, ये हमारे पास क्या होगा? फोनोलॉजी होगा। जैसे इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्मॉलेस्ट साउंड, इसको हम क्या कहते हैं? फोनेमिक्स। In the particular language, the study of vowel and consonant and their combination, इसको हम क्या कहते हैं? फोनोलॉजी। जैसे e close to my heart। अब इधर क्लोज है, इसकी आवाज़ क्या है? क्लोज। e close the door। e close the door। एक अब इधर पहले क्लोज था, फिर क्लोज्ड आ गया, आवाज़ तब्दील हो गया। प्लीज़ क्लोज द डोर, ये हमारे पास क्लोज आ गया। तो हमारे पास तीन मुख्तलिफ, एक वर्ड हमारे पास एक है लेकिन आवाज़ें मुख्तलिफ, तीन तरह की आवाज़ें आ गई। तो जिस तरह आवाज़ होगी, आवाज़ को हम स्टडी करेंगे, हमारे पास क्या होगा? फोनोलॉजी होगा। नंबर 4 हमारे पास है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी में हम क्या करते हैं? हम इधर इसमें स्टडी करते हैं कि वर्ड है वो किधर से आया हुआ है, किधर से बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका बुनियाद क्या है। जैसे द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ अ वर्ड का ओरिजिन क्या है, किधर से आया हुआ है। जैसे हमें पता है, जैसे नाउन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड नोमन, ये हमारे पास क्या है? नोमन से निकला हुआ है और ये क्या है? लैटिन वर्ड है। तो हमें नाउन का पता चल गया कि ये पहले तो लैटिन वर्ड है और उस क्या नाम, पहले लैटिन वर्ड कौन सा था? नोमन था, और हमारे पास ये नाउन आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया? ओरिजिन आ गया, किधर से आया है। चौथा हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं? लफ्ज़ के बारे में, बनावट, साख्त के बारे में हम स्टडी करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ वर्ड एंड फ्रेज। वर्ड को कैसे बनाएं, लफ्ज़ को कैसे बनाएंगे या फ्रेज को कैसे बनाएंगे, इस सारे स्टडी को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो जैसे ई गोज, दे गो, हमारे पास वर्ड की शनाख्त। और ये हमारे पास ई है, गोज है, ये कैसे बना हुआ है? गोज है, तो हमारे पास गोज कैसे बना हुआ है? तो हमारे पास वर्ड ये गोज है ना, ये हमारे पास GOES 4 वर्ड से बना हुआ है, गोज है। ई गोज ये हमारे पास क्या आ गया? ES गान, हमारे पास फ्रेज आ जाते हैं या वर्ड आएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये मॉर्फोलॉजी हो जाएगा। तो हम ब्रीफली देखते हैं कि हमारे पास पहले आता है वह अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में क्या होता है? हमारे पास अल्फ़ा प्लस बिट, ये हमारे पास दो वर्ड का मजमूआ। अल्फ़ा के मानी है साउंड और बिट के मानी है लेटर। इसका मतलब है कि साउंडेड लेटर, वो ऐसे लेटर होंगे अल्फ़ाबेट जिसकी ना कोई आवाज़ होगी। तो ये हमारे पास तादाद में कितने हैं? हमारे पास 26 है। 26 में से हम जो है ना 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सों को हम वावल कहते हैं, दूसरे को कॉन्सोनेंट कहते हैं। वावल हमारे पास 5 है
और हमारे पास कॉन्सोनेंट कितने हैं, हमारे पास 21 है। इस तरह अल्फ़ाबेट को हम लेटर या साउंडेड लेटर भी कहते हैं, जैसे ए बी सी डी हमारे पास ज़ेड तक जाते हैं और हमारे पास कितने बन जाते हैं 26। तो ये वाला अल्फ़ाबेट मिल के हमारे पास क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। यानी ग्रुप ऑफ लेटर का ग्रुप ऑफ लिमिटेड लेटर को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। जैसे बुक है, ये 4 वर्ड से बना हुआ है, सेट 3 से बना हुआ है, बोर्ड हमारे पास 5 से बना हुआ है। इस तरह बाकी वर्ड हमारे पास बनते हैं, लेकिन क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ लिमिटेड लेटर होते हैं। लिमिटेड, एक लिमिट तक एक लेटर होते हैं। तो फिर हमारे पास ये लेटर मिलके क्या बनाते हैं, फ्रेज बनाते हैं या क्लास बनाएंगे। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, लेकिन इसकी मीनिंग जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है। जैसे गोस टू स्कूल पता नहीं किधर जाता है, गोस टू स्कूल तो जाता है, कौन जाता है, ये हमें पता। कंप्लीट मीनिंग देता है लेकिन कंप्लीट नहीं होती। क्लास में हमारे पास मुकम्मल मानी होती है और इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, प्लस ऑब्जेक्ट भी हो जाता है। और इससे क्या करते हैं, ये हमारे पास मिल के 2 या 3 या 1 मिल के हमारे पास क्या बनाते हैं, सेंटेंस। और सेंटेंस क्या है, वर्ड हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड हैविंग कंप्लीट सेंस। हमारे पास सब्जेक्ट होगा और हमारे पास प्रेडिकेट होगा और बाकी ये कंप्लीट में सेंस भी देगा। जैसे अली हमारे पास सब्जेक्ट है और कैन नॉट कम टुडे, ये हमारे पास प्रेडिकेट हो जाता है। इधर हमारे पास नोट करने की है कि हमारा क्लास है, ये सेंटेंस हो सकता है लेकिन सेंटेंस कभी भी क्लॉज नहीं हो सकती, ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट बात है। तो जब सेंटेंस हमारा बन गया तो सेंटेंस मुख्तलिफ ज़ावियों से मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारा बनेगा। तो जैसे हमारा ये मैप है, ठीक है, ग्रामर मैप, तो हमारे पास ग्रामर तो बनता है, बहुत सारी तरीक़ों से बनता है, इसमें बहुत चीज़ें बहुत इस्तेमाल होती है। जैसे ग्रामर में हमारा सेंटेंस बनने में हमारा सबसे क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। वो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने 8 है। जैसे एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, इंटरजेक्शन हो गए, वर्ब हो गए, एडजेक्टिव हो गए, कंजक्शन हो गए, ये एडवर्ब हो गए, ये सारे हमारे पास, इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और इसको हम बार बार पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश, क्योंकि ये रीड की अड्डी है, ये क्या ना उसकी ग्रामर की, इंग्लिश सीखने की। हमारे पास दूसरी आ जाती है टेंसेस या वर्ब फॉर्म, जैसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है, वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, ये सारे हमारे पास इधर ज़मानों में आ जाते हैं, टेंसेस में आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्लास भी होते हैं और सेंटेंस होते हैं। क्लास को हमने पढ़ लिया कि ये सेंटेंस को डिसाइड करते हैं और सेंटेंस हमारे पास 2 तरह के, क्लासेस हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट, दूसरा होता है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं और डिपेंडेंट हमारे पास या तो कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा या कम्प्लेक्स बनाएगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया कि क्लासेस की वजह से हमारे पास सेंटेंस बनते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मॉडिफायर और इसका इस्तेमाल आ जाए। जैसे मॉडिफायर में हमारे पास आर्टिकल भी आ जाते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी आ जाते हैं, जेरेंड आ जाते हैं, इन्फिनिटिव आ जाते हैं, ये सारे हमारे पास मॉडिफायर में आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा एक्टिव वॉइस एंड ट्रांसफॉर्मेशन आ जाते हैं। जैसे एक्टिव है और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। ट्रांसफॉर्मेशन में नरेशन है, जैसे
जैसे एक्टिव में हमारा क्या होता है, मीनिंग सेम होता है, बस स्ट्रक्चर तब्दील हो जाता है। नरेशन हमारे पास आ जाता है, फिर हमारे पास कनेक्टर आ जाता है, जैसे कंजक्शन है, कॉज पहले कॉज होता है फिर इफेक्ट होता है। जैसे ही इज़ इल देयरफॉर ही कैन नॉट गो टू स्कूल, तो हमारे पास एक कनेक्टर हो जाते हैं। प्रीपोजिशन हमारे पास हो जाए तो हमारे पास आइडिया को जॉइंट करते हैं। और इस तरह फिर उसके बाद हमारे पास एग्ज़ाम लॉजिक एंड एक्यूरेसी, जैसे एरर डिटेक्शन हमारे पास आ जाए कि हमने कैसे एरर को निकालें, पंक्चुएशन हमने कैसे इस्तेमाल कर ले, क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करने। तो ये हमारे पास सारा आउटलाइन है। हम पहले ऐसा करेंगे, जैसे हमारे पास पहले सब्जेक्ट पहले 9 से स्टार्ट कर लेंगे। 9 में पहले 5 यूनिट्स और प्लस रिव्यू को कवर करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि नाउन को पढ़ा गया है, तो फिर हम नाउन को डिटेल से पढ़ेंगे। फिर अगर आगे हमारे पास प्रोनाउन आता है तो फिर हम प्रोनाउन को डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि आगे हम ये 9th प्लस 10 तक इस तरह कंटिन्यू रखेंगे। और 11, 12 हमारे लिए प्रैक्टिस होगा। 9, 11 और 12 पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारे पास आज ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। तो इंशाल्लाह कल से ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही समझो या डेमो समझो। तो ये हमारे पास आज था। कल इंशाल्लाह लेक्चर 2 से हम स्टार्ट करेंगे डिटेल से।